नूर बशीर लिखते हैं, एक बहिरा रहा उसके पड़ोस में एक आदमी बीमार भवा तो गांव भर का देखे जाए वो बहिरवा नहीं जाए। बहिरा कहें काज यार हुआ हम कही कुछ कही कुछ तो नहीं गवा, लेकिन हफ्ता गुजर गया हो कि बीमारी का सिलसिला चलता ही रहा, लोग देखते जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बहिरा सोचिस कि यार अल्लाह हम चले जाए, हमारे पड़ोसी यही सोचे कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा। तो बहिरो चल दी घर से देखे चला तो सोचिस रास्ता में कि हम जेबे तो 3 बात पूछबे तो के चले। पहली बात पूछेंगे क्या हाल है तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछेंगे खाते क्या हो तो बीमार लोग सेब अनार मौसमी यही सब खाते यही बताई, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी गिदाय खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरी बात पूछेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला आऊँगा। 3 बात सोच के बहिरवा हुआ पहुँचा, अगवा सलाम के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूछा क्या हाल है, बहुत परेशान रहे हो तो कहीं मरी थे और क्या हाल है। भैरवा कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। अब वो बीमार सुनी तो थोड़ा बुढ़ा के हाल नहीं दुश्मन हुए, कहाँ दुश्मन चला। इन बहिर से कहा मतलब बहिर फौरन कहा था खाते क्या है तो गुस्सा हो रहा है तो कहे का खेते जहर खेबे और का खेबे। बहिरा कहते बहुत अच्छे गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर तीसरा सवाल कि इनके किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है तो गुस्सा में कहते अब कौन डॉक्टर है, मलकुल मौत ही है कि डॉक्टर है। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। तो आज हाल ये है ऐ लोगों मिलजुल के रहो मोहब्बत से रहो। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता कद अफलहा, वो कामयाब हो गया। वो कामयाब हो गया कौन? आज तो हम लोग समझे थे जो सरकारी नौकरी पा जाए वो कामयाब, या जो इलेक्शन में जीत जाए वो कामयाब, या जिके भट्ठा चले लागे वो कामयाब। कामयाब है कौन? अल्लाह ताला फरमाता है कद अफलहा, वो कामयाब हो गया। मन तदक्का, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। मन तदक्का, जो पाकी हासिल कर लिया, जो पाको साफ हुआ वो कामयाब। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ले। जो पाक हुआ वो कामयाब, वो नमाज पढ़ा वो कामयाब, पाकी में कामयाबी। लेकिन आज अफसोस है कि हम पाक साफ नहीं रह पाते। अल्लाह के महबूब भी बनना, तो अल्लाह के महबूब कैसे बनेंगे? कुरान करीम ही में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को महबूब बना लेता है। पाक हदीस पाक में अत्तहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। पाक रहने वाला ही कामयाब, साफ सुथरा रहने वाला। लेकिन आज अफसोस है बहुत से मेहरुए मदरसा यही है कि मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात कहीं गुडुआ कब्बा के तो हमारे ऊपर निगाहें नहीं उठत। अरे बताओ जब महीना नहाई हो ना तुम तो तुम्हारे ऊपर निगाह उठे कोई के? महीना न नहाई है। हाँ कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई, या कहूँ शादी बिहार में जाए कोई, तब नहाई है। उसके बाद बन संवर के मेलम जाइए शादी में जाइए। अहुआ कहो कोनो मर्द से मुस्किया बतिया ली, मर्दबा देख ली बहुआ से लतियावे शुरू कि तुझसे किसे मुस्कियात रह रहे। ऐ मेरी माँ बहनों, घर में रहो तो साफ सुथरा बन के रहो। कुरान हकीम 18वां पारा अल्लाह फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाओ संवार किसी को न दिखाएं। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहरों को दिखाएं, शौहर के सामने। औ आबाइबुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने, या उबाइहिन्ना अपने बाप के सामने। घर में बन संवर के रहें। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी माँ बहनें पाक व साफ नहीं रहती। हमारा नौजवान पाक साफ नहीं रहता, खड़े खड़े पेशाब कर लेते।
हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन, सरकार एक मर्तबा दो कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, तो सरकार फरमाते लोगों देखो ये दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं, दोनों अज़ाब में मुब्तला हैं। नंबर एक कब्र वाला क्यों अज़ाब में मुब्तला है? सरकार फरमाते हैं कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था, इसलिए अज़ाब कब्र में मुब्तला है। और दूसरे के बारे में बताया चुगली खाया करता था, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाया करता था, इसलिए वो अज़ाब कब्र में मुब्तला है। पता चला कि कब्र में अज़ाब होने का सबब है पेशाब की छींटों से न बचना। याद आए मेरे नौजवान भाइयों, पेशाब करो तो पानी ले लिया करो, पाको साफ रहो, ताकि खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए तो दुनिया से जाओ तो पाको साफ बन के जाओ। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ईमान वालो हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। तो कामयाब वो है जो पाक हुआ, वज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला, और कामयाब वो है जिसने अल्लाह को याद करके नमाज़ें अदा कर ली। तो पाक रहा करो, नमाज़ें पढ़ो। और नमाज कैसे पढ़ो? कौन नमाजी कामयाब है? नमाजी भी तो कई तरह के हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हैं। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपने नमाजों में खुशू करते हैं। खुशू का मतलब जब नमाज पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, इसका मतलब खुशू। इस तरह जो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आज नमाजी नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह जाने क्या करते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदिमी अलैहिर्रहमा ने लिखा कि 5 तबलीगी नमाज के तबलीग के लिए निकले। रास्ते में यह जोहर के वक्त आवा दरिया पड़ी तो 5 ठोर दरिया से वजू बनाए, उनके बाद नमाज पढ़ी। एक इमाम बना, 4 मुक्तदी बनी। दरिया के किनारे पढ़ रहे थे, इमाम साहब पढ़ावत रहे। अतने में यह दरिया में कोनो चीज़ जोर से कूदी तो एक नमाजी एक दूसरे से कहते कौन चीज़ कूदी है रे? तो दूसरा कहता है मछली हुई और का हो। तो तीसरा का कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। तो इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला, मेरी नहीं टूटी। बताओ, नमाज भी पढ़ते हैं, बात भी करते हैं। अब ऐसे खन्नापुरवा में हमारे यहाँ मस्जिद में पहले गांव में बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जलती थी। एक दिन ईशा की नमाज हम पढ़ाई रहा और 2 रकात पढ़ावा, तीसरी में खड़े बहन तो मोमबत्ती अब बुझाएगी अंधेरा। अब तीसरी रकात के सजदम पहुँचे तो देखा उजियर। फिर 4 रकात पढ़े, जब सलाम फेरा तो देखा कि बैटरी जले। तो हम कहीं बैटरिया को जले सो। एक हाजी साहब बोले कहीं नजर जब मोमबत्तियाँ बुझाए गया रहा तो जब हम सजदम पहुँचे तो हम ढूंढ के जला दिया रहा। हम कहा बताओ, ऐसे ऐसे नमाजी पढ़ते हैं नमाज और ढूंढते हैं बैटरी। ऐसे नमाजी कामयाब नहीं हो सकते। कुरान ये कहता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपने नमाजों में खुशू किया करते। ऐ लोगों, नमाज इस तरह पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हुजूर फरमाते ताबुदल्लाह तरा, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। वइल्लम तकुन तरा, और अगर तुम खुदा को नहीं देख सकते तो इतना अकीदा जरूर रखो कि फ़इन्नहु यराका, कि बेशक वो तुम्हें देख रहा है। तो कामयाब वही है जो साफ सुथरा हुआ और नमाजों को अदा कर लिया। ये गौसे आदम एक ज़माना हो गया, कितनी सदियां गुजर गईं, लेकिन आज गौसे आदम की याद हर जगह हो रही। क्यों? वो कामयाब हो गए, उन्होंने पाकी हासिल की, नमाजें पढ़ी और ऐसी नमाज पढ़ी कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। तो
तो ऐसा कामयाब हुए कि ज़माना और क़यामत तक गौसे आज़म को भुलाया नहीं जाएगा, इसलिए कि उन्होंने कामयाबी हासिल की। ऐ मेरे दीनी भाइयों, हमको आपको भी चाहिए पाको साफ रहें और अजान हो तो हम मस्जिदों की तरफ तवज्जो करें, नमाज पढ़ें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे पीर थे। आज तो हर पीर अपने साथे कोई ना कोई मौलाना रखा था, काहे खातिर जानत कुछ है ही नहीं, पीर बन गए तो मुरीद मसला पूछिए तो बताई को, तो एक मौलाना रखा थे साथ कि वो मसला ही तो मौलाना बताई, और बाकी लिफाफा ले कोई तो ही ले कहीं है ये रुपया ये ले है, मसला बताई मौलाना। लेकिन गौसे पाक कैसे पीर थे, इतने बड़े मुफ्ती थे हजरत गौसे पाक, खुद कहा करते थे दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब हो गया। और आजकल अल्लाह जाने कहाँ से पाए गए लोग, कहते हैं फकीर और मौलवियाना में या फकीरी में या कबू नहीं बने, फकीराना अलग है मौलवियाना अलग है। बताओ बगैर मौलवियाना के फकीरी कैसे आ सकती। लिहाजा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को भी नज़रों के सामने रखो। एक दफ़ा बगदाद की एक गली से गौसे पाक गुजर रहे थे, एक नौजवान आया और आते आते न बात न चीत खींच कर तमाचा गौसे पाक के चेहरे पे मारा। तो गौसे पाक ने उससे बदला नहीं लिया, रवायतों में कि गौसे पाक ने अपना दूसरा रुख घुमा दिया, कालो इस पर भी। जब दूसरा गाल घुमाया तब नौजवान शर्मिंदा हुआ, कि अब्दुल कादिर बगैर गलती के मैंने तमाचा मारा, तो तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के तुमने रुख पेश कर दिया। तो गौसे आदम ने कहा था क्या बदला लें तुमसे, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया। हाँ वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो मैं बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। अरे वो और शर्मिंदा, कहा मैंने क्या एहसान किया। तो गौसे पाक कहते हैं तुमने एहसान किया, बगैर गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने गुस्से को पी लिया और मैंने सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे हासिल हो गई, सब्र की नेकी मिली तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर। अगर अल्लाह ने कल क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये गौसे पाक का किरदार, सब्र करते थे गौसे पाक, बदला नहीं लेते थे। क्यों? नबी के उम्मती थे, नबी की औलादों में थे। इसीलिए नबी के बारे में कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। तो गौसे पाक ने नबी की सुन्नत को आम किया, इसलिए बदला न लो, सब्र करो। गौसे आदम के मानने वालों सब्र करो। लेकिन एक बात यहाँ सोचो, गौसे पाक ने कहा था अगर मैं जन्नत में गया, अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें बगैर लिए साथ जन्नत में नहीं जाऊंगा। पता चला कि गौसे आदम को अपने नमाज और रोजा पे नाज नहीं था, अल्लाह की रहमत पे नाज था। कहा था अगर अल्लाह मुझे जन्नत देगा, यानी अगर अल्लाह अपनी मर्जी से जन्नत देगा। मोमिन का मामला है कि हर काम को अल्लाह की चाहत पर छोड़ दे, अगर अल्लाह चाहे। इसीलिए हम आप इंशाअल्लाह लगाते हैं। एक पैगंबर थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके निकाह में 100 बीवियाँ थी। कितनी बीवी थी? 100। पूरे दुनिया के बादशाह थे, जिन्नातों की भी बादशाह थे, हवाओं की भी बादशाह थे। उनके हुक्म से हवा चलते थे, उनके हुक्म से जिन्नात भी काम करते थे। आज है कोई मंत्री प्रधान जो बादशाह जो जिन्नातों पर जिनका कब्जा हो। एक जिन्नात अगर कोई लोग पकड़ ले तो जिंदगी खराब कर दी। बोलो अली छोड़ो थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम
पूरी दुनिया के बादशाह थे, चिड़ियों पर भी उनकी हुकूमत थी, सब पर हुकूमत थी। 100 बीवियां सुलेमान पैगंबर के निकाह में थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा कि 100 बीवी हमरे निकाह में, अगर एक से एक लड़का पैदा हुई है तो 100 लड़कों के मैं अब्बा हो जाऊंगा। मेरे पास तो 100 बीवी है, एक एक लड़का है तो 100 लड़कों के अब्बा हो जाऊंगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा, ये नहीं कहा इंशाअल्लाह एक बीवी से एक एक बच्चे पैदा होंगे तो 100 बच्चे हो जाएंगे, इंशाअल्लाह छोड़ दिया। ऐसे कह दिया कि 100 बीवियां एक एक लड़के पैदा होंगे, 100 लड़कों का बाप हो जाऊंगा। तो लिखा है रवायतों में कि 100 बीवियों के बावजूद एक लड़का भी कोई पैदा नहीं हुआ सुलेमान पैगंबर, किसी बीवी से कोई बच्चे नहीं हुए। अल्लाह ताला बड़ों का इम्तिहान बहुत लेता है। अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज्यादा इम्तिहान नबियों का लिया। हजरत ज़करिया के ज़माने में एक बादशाह रहा है, वो अपने साली पर दीवाना हुई गवा। जैसे आजकल होता है कि बड़ी बिटिया के लड़का बच्चा हुए तो छोटके बिटिया को पठाई दी है वहाँ काम करे खाते, वहाँ पठाई इस काम करे और वाहन वेवा धीरे धीरे उका पटिया ली है। अब जब बिटिया पसालिक पटिया ली है तो मेहरवग लतिया वेला। ये ज़माना बड़ा नाजुक है, जवान बच्चियों को अपने दामाद के घर मत रहने दो। कितने घर ऐसे बर्बाद हो गए मेरे निगम, मुझसे पूछो मैं गिनती बताऊंगा। साली जवान है, लेके चले गए घर, काम काज करवा रहे हैं, उसके बाद फिर नफ्स शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, नहीं बेचना चाहिए, मना है बेचना। लिखा अलहमो कल मौत, देवर तो मौत की तरह है, मौत फिटारा, उसका फिटारा जानो, उससे बचना जरूरी। हजरत ज़करिया का ज़माना था, एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया और उसको भी अपने निकाह में रखना चाहा। ज़करिया से मसला पूछा, हजरत ज़करिया ने कहा ना, 2 सगी बहन एक शख्स के निकाह में नहीं रह सकती। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। ज़करिया ने कहा कत्ल होना तो गवारा है, लेकिन खुदा के फरमान में बदल लाओ गवारा नहीं है, नहीं बदला। तो बादशाह ने कातिलों को भेजा, जाओ ज़करिया को कत्ल कर दो। तो हज़रत ज़करिया को पता चला तो उन्होंने वतन छोड़ दिया, हिजरत कर ली। पीछे से लोग चले, हजरत ज़करिया का पीछा किया। हजरत ज़करिया चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचे तो एक पेड़ को देखा खोखला, तो उसी खोखले में हजरत ज़करिया जान बचाने के लिए छुप गए। पेड़ बहुक्म इलाही मिल गए, जो फटा था मिल गया, अंदर ज़करिया हो गए। अभी लोग तो हुआ तक पहुंचे के बाद देखा थे, अरे हिया तक तो दिखाने तक अल्लाह जाने कहाँ चला गया, क्या हुआ, इधर उधर खूब देखें तो पलटे, का नहीं मिलेगा। तो शैतान पहुंचा था इंसान की शक्ल में, कहाँ जा रहे, और ज़करिया को मारने आए थे लेकिन यहाँ तक दिखाई पड़ा, फिर लापता हो गया। शैतान का तो यहाँ बताइए, पेड़ के पास लेके गया। तो जब ज़करिया फिले थे और पेड़ मिला था तो ज़करिया के चादर का एक कोना बाहर रह गया था। शैतान ने दिखाया, कहा देखो ये चादर का कोना इसी के अंदर है। तो कहा तब कैसे किया जाए, कहाँ आरा लाओ, आरा लाया गया और पेड़ को चीरा गया। जब चीरते चीरते हजरत ज़करिया के सर पे आरा पहुंचा तो अल्लाह ने कहा ज़करिया उफ न करना, वरना सब्र करने वालों की लिस्ट से तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। हजरत ज़करिया ने उफ तक न किया, आरा चला और ज़करिया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। पता चला अल्लाह ने नबियों का इम्तिहान बहुत लिया है, जो जितने नेक होते हैं वैसे उनका इम्तिहान होता है। सुलेमान पैगंबर ने सिर्फ इतना नहीं कहा था, इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो 100 बीवियों के बावजूद एक लड़के ने। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर काम खुदा की मर्जी पर छोड़ दे। लेकिन आज हम लोगों को अपने असबाब पर घमंड है कि ज़मीन है तो हम तो रोज़ी पाएंगे ही, चाहे जैसे मिले, घमंड न करो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक गांव में एक सेठ साहब रहा है, घोड़ा ले जाता रहा है। इत्तेफाक से बाहर से मौलवी साहब आ रहा है। मौलवी साहब के सेठ जी के मुलाकात हो गई। मौलवी साहब कहें सलाम वालेकुम सेठ जी। सेठ के वालेकुम सलाम। मौलवी साहब कहें कहाँ जा रहे हैं? कहें बाजार जा रहा है घोड़ा लेने।
कहीं घोड़ा लेने बाजार जा रहे हैं, कहीं ना, हाँ इंशाल्लाह कह लो कि इंशाल्लाह बाजार जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। जा तुम मुलबिन के यही नहीं समझ में आओ, जब घोड़ा बाजार में बिकते रुपया हमारे जेबे में तो इंशाल्लाह की कौन जरूरत है। अरे नहीं इंशाल्लाह लगा लो, कहीं मौलवी चले जाओ सामने से। मौलवी बेचारे आज जिके कहूँ न तय पर नहीं चलते, मौलवी पर चलते। जिके हुकूमत कहूँ न चली, मस्जिद के इमाम पर अपन हुकूमत चलाओ। मौलवी बेचारो चुप। सेठ जी गए मार्केट, घोड़ा मार्केट, अहुआ गए घोड़ा देखिन पसंद की बातचीत तय की, पैसा वैसा तय भवा। उसके बाद सेठ जी जेब में हाथ डालिन तो हाथ नीचे चला गया। अब देखें अरे तो जेब कट का रुपया है ये नहीं। सेठ जी के जहाँ सांस रहा हुए रुक गए। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो लौटे, वापस घर आए, और जब गांव आए तो वही मौलवी से पहले मुलाकात हो गया। मौलवी साहब से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब कहें सेठ जी घोड़ा लाए। सेठ जी ने कहा मौलवी साहब इंशाल्लाह बाजार पहुंचा, फिर इंशाल्लाह घोड़ा मार्केट में भी गया, इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाल्लाह दाम दुकान भी तय हो गया, इंशाल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह नीचे चला गया। तो मौलवी कहा थे अब इंशाल्लाह के टाइम खत्म हो, जब टाइम रहे तब तुमने किया नहीं, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह की रट लगाया। मोमिन की शान है कि अपना हर काम खुदा की मशीयत पर छोड़ दे। लिहाजा लोगों कामयाबी हासिल करो, पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो, और बस ज़्यादा वक्त आपका न लेकर के देखिए ये बड़ा पुरफतन दौर है। मोबाइल में भी आता है, आप लोग भी देखते होंगे कि कितने घर ऐसे हैं कि माँ बूढ़ी हो गई या बाप बूढ़े हो गए तो लगे उसका यतीम खाना में डालिया है। बोलो देखा तो ये मोबाइल में। और वो कैसे अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने अपना इंतजाम किया है कि जिसका कोई सहारा ना हो आके मेरे यहाँ रहे, मैं उनकी खिदमत करूँगा। और कुछ ऐसे नादान है जो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते, वहाँ भेज जाते हैं। याद रखो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है बंदे की रहम दिली। हदीस पाक में हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगों जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। जमीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। और ज़मीन के ऊपर हमारे आपके सबसे ज़्यादा रहम के मुस्तहिक अगर हैं तो हमारे तुम्हारे माँ बाप हैं। इसलिए कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैनि ihसाना, और बंदों में अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा किलाहुमा, लेकिन अगर दोनों बूढ़े हो जाए या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो मेरे बंदे तुम उन दोनों से उफ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ न कहना, उनको झिड़कना नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और मेरे बंदे तो उन दोनों से मीठी बोलियां बोलना। कुरान कहता है कौले करीम से बात करना, न उनको उफ कहना न उनको झिड़कना, और उनसे अच्छी बोलियां बोलना। वख़फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उनको देखना तो अपने बाजुओं को रहम दिले से झुका लिया करना। ये है माँ बाप का अदब। वक़ुर रब्बिरहमुमा, और है मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ करना रब्बिरहमुमा के परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। अल्लाह ने किस तरह माँ बाप के ताल्लुक से बताया।
कि बूढ़े हो जाएंगे तो न कहना, उनको झिड़कना नहीं और उनसे मीठी बोली बोलना, और जब उनको देखना तो अपने बाजुओं को रहम दिले से नीचे कर लिया करना और उनके लिए दुआ भी करना। लेकिन आज हम माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर पाते। दुआएं करो माँ बाप के लिए, इनकी तादीम करो। आजकल आदमी दुआ किसके लिए करता? माँ बाप के लिए नहीं करता। सच्ची हिकायत में मौलाना अबू नूर बशीर ने लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। एक आदमी दुआ बहुत मांगे, को दुआ कबूल नहीं हुए, और ईसा अलैहिस्सलाम जो दुआ करते कबूल हो जाती। अंधे के सर पे हाथ फेर देते ईसा अलैहिस्सलाम तो रोशनी आ जाती। कोढ़ी के हाथ बदन पे हाथ लगा देते तो कोढ़पन चला जाता। मुर्दे को कह देते कुम बिइज़्निल्लाह तो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता। कुरान में है उबरी उलक महा वलब रसा वहील मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा कहा करते थे कि मैं तो अंधों को ठीक कर देता हूँ, गंजों को ठीक करता हूँ, मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। तो गवाह ईसा अलैहिस्सलाम पास कहे ईसा तुम जौन दुआ मांगते हो अल्लाह कबूल कर लेता हो, हमार तो जिंदगी गुजर गई दुआ मांगत मांगत, यक्को दुआ नहीं कबूल हुए। तो दिन खुदा से कह दो हमरो दुआ कबूल कर ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में दुआ की तो अल्लाह ने वही भेजा, ईसा तुम कहते हो तो तुम्हारे कहने की वजह से उसकी 3 दुआएं मैं कबूल करूंगा। जाके कह दो 3 दुआ मांग ले जो मांगना हो। ईसा अलैहिस्सलाम गए उसके पास, कहा अल्लाह ताला तेरे लिए 3 दुआओं को कबूल करने के लिए राजी है, मांग ले। जब सुन इसकी 3 दुआ हमार कबूल हुई तो लिखा है सच्ची हिकायत में कि सबसे पहले हाथ उठाए तो कैसे या अल्लाह हमारी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। सबसे पहले का मेहरुआ याद है, अब्बा अम्मा नहीं याद है, बीवी या औलाद नहीं याद आए, दुनिया नहीं याद आए, आखिरत नहीं, सबसे पहले मेहरुआ याद की इसके या अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह खूबसूरत बना दे। अल्लाह का वादा हो चुका था, चांद की तरह खूबसूरत बना दिया, चमकने लगी। लेकिन आदत होकर खराब गई, सूरत अच्छी सीरत बिगड़ गई। अब धीरे धीरे दोनों में है तू मई में होला। 2-4 हफ्ता के बाद दोनों में है बोलचाल बंद। ऐसी लड़ाई भाई, जब बोलचाल बंद हो गए तो एक दिन सहारा देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, नहीं बोली मेहरुआ तो कहे ऐसी बीवी से बिन बीवी बेहतर, जो बोलबे ना करे तो का फायदा भाई। जाना तरह हमारे 2 दुआ बाकी है भी। बाबा एक दिन जलाल में कही अल्लाह इसको कुतिया बना दे। कुतिया हो गई, अल्लाह का वादा था कुतिया होएगा। कुतिया परदम थोड़ो रहा था, अब निकल पड़ी घर से। कुरान करीम पहला पारा में है कि बनी इसराइलियों ने खुदा की नाफरमानी किया था तो अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। तो उस औरत को कुतिया बना दिया। जब कुतिया होएगा तो घर में वैसे निकल पड़ी। अब उनके घर में घुसे, उनके घर में घुसे, को रोटी चुराए, बोटी चुरावे, मारी जाए तो पों रोवे। अभी बहुत परेशान कहे हाल लाई का कह डारा नहीं बोल चाल रहा है, घरा तो देखत रहा है। और लड़का रो में कहा अब्बा का कह डारे हो, हम लोग अम्मा की का कही। बहुत परेशान तो कैसे भी घबराओ, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। फिर हाथ उठे किया अल्लाह जैसे मेरी बीवी पहले थी वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले रहा वैसे फिर हुई। तो दुआओं की कबूलियत का मौका मिला, लेकिन सारी दुआ उसने बीवी में लगा दिया। कुरान कहता है मेरे बंदो जब दुआ मांगो तो अपने माँ बाप के लिए दुआएं किया करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम कर जैसे मेरे बचपन में रहम किया करते थे। नमाज में दुआ मांगो तो दुआ मांगो रब्बी जालनी मुकीमस सलाती, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाज पढ़ने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलादों को भी नमाजी बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, परवरदिगार तो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। फिर अल्लाह से दुआ मांगते हैं नमाज में, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया, अल्लाह मेरी मुझे बख्श दे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। तो नमाज में भी माँ बाप के लिए दुआ मांगी जाए, बाहर भी दुआ मांगी जाए। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह ताला इनके वसीले से आप पर रहम करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया अल्लाह ताला उन्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
कि ज़िंदगी को आप मद्देनज़र रखो, हुजूर की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बोली वो बोलो जिससे किसी को तकलीफ ना हो, इधर की उधर लगाओ नहीं, और हमेशा एक दूसरे पर रहम करो तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल करे और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। शेरीनी आ गई, अब खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ दीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमा पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।